आप जो लोग जिस समय सपा में जा रहे थे उस समय आपकी भतीजी रिया शाक्य ने एक वीडियो अपलोड किया। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उसमें यूपी पुलिस को टैग किया गया, कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा मेरे पापा को अगवा कर लिया गया है और उन्हें ज़बरदस्ती सपा ज्वाइन कराने की योजना है। किन लोगों ने अगवा किया था? अब मेरे पिताजी को तो राजनीति करनी नहीं है, तो उसका इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनका चेहरा इस्तेमाल करके समाज में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि किसने किया इस्तेमाल? मेरे चाचा ने। देवेश शाक्य की बात कर रही हैं? जी। ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं मुझे फंसाने के लिए किया गया था। इसके पीछे रिया नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने समझदार नहीं है। सी आई एम एन एजुकेटेड वुमेन, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे कोई इधर उधर बहका नहीं सकता। ऑब्वियसली इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड। बुलडोज़र हाथ मत उठाना और सुरक्षा चाहिए। कौन खतरा है आपके लिए? खतरा तो हमें भी है, हमारी जान के लिए। देखिए, ऊपर से बच के आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन भाई साहब की सुरक्षा को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है आपको एड्रेस करना चाहिए कि क्या एक राज्यसभा सांसद की वजह से आपके घर में फूट पड़ रही है? औरैया की बिधूना विधानसभा सीट, मतलब कई बार सीटें हम लोग चुनते हैं, छोड़ते हैं, सोचते हैं कि किया जाए, कैसे किया जाए, किस एंगल से कवर किया जाए, लेकिन कभी कभी आखिरी समय पे किसी सीट पर, किसी मौके पर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं कि आपको लगता है कि यार यहाँ पर ज़रूर जाकर देखना चाहिए कि मुद्दा क्या है। मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप की चुनाव यात्रा में मैं और मेरे साथी मोहन, हम लोग इस समय आ गए हैं औरैया ज़िले में बिधूना विधानसभा सीट, और हम बात करेंगे देवेश शाक्य से। देवेश शाक्य यहाँ के पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक कह लें क्योंकि लेकिन आचार संहिता लगी हुई है। जो विनय शाक्य हैं उनके भाई हैं छोटे, बीजेपी के टिकट पे वो विधायक बने थे, लेकिन कुछ दिनों पहले दोनों भाई समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। गले में लाल गमछा पड़ने लगा है। हाँ, लोग कहते हैं कि अब भगवा नहीं डालते नेताजी, अब लाल गमछा डाल के टहलते हैं क्षेत्र में। और घटनाक्रम बस इतना ही नहीं है, इतना भी है कि देवेश शाक्य की भतीजी हुई ना आपकी, रिया शाक्य, भाजपा के टिकट पे बिधूना विधानसभा सीट से लड़ रही हैं। ये सपा के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं जो रेखा वर्मा हैं, और ये बिधूना विधानसभा सीट से ही रिया शाक्य भाजपा के टिकट पे कंटेस्ट कर रही हैं। जाते हैं तो मतलब ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी, अरे काफिला आमने सामने टकरा गया, जैसे राहुल का और प्रियंका का प्रियंका का और अखिलेश का टकराया था। ऐसा नहीं हो गया, रिया जा रही हैं, आपका काफिला जा रहा है, फंस गया मामला? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि अधिकतर में मतलब भेंट नहीं हो पाई मेरी आमने सामने। और अगर आमना सामना होगा, पारिवारिक तौर पर वो मेरी बेटी है और मैं संस्कारों को लेकर उसके पैर भी छूँगा, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक लड़ाई की है, विचारधारा की बात है, उससे मैं समझौता नहीं कर सकता। आप लोग का परिवार का इतिहास जो है, राजनीतिक इतिहास, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, मतलब काफ़ी फैला हुआ है। बसपा में रहे लंबे समय तक आप लोग, फिर बीजेपी में आए और अब सपा में आ गए। बीजेपी में कौन लेकर आया आप लोग को? देखिए, भाई तो 2002 में विधायक रहे थे। भाई 2002 में विधायक रहे, फिर उसके बाद 2007 में 291 वोटों से चुनाव हार गए थे। फिर 12 में मैं चुनाव लड़ा था बीएसपी से, तो रनर रहा था मैं। उस समय समाजवादी पार्टी इस सीट से जीती थी। और 2017 में चूँकि पार्टी चेंज की थी, तो भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग नेता जो मिलके आए थे बसपा छोड़ के, उस बदौलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। एक बड़ा तबका हमारे साथ था, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमें वहाँ सम्मान नहीं मिला, हमारे अधिकारों का हनन किया गया, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का उत्पीड़न भी हुआ, जो अधिकार थे उनका शोषण हुआ, चाहे आरक्षण को लेके हो। तो इन सब चीज़ों से आहत होकर, लेकिन जिस जनता ने 5 वर्ष के लिए हमें चुना था, आदरणीय विधायक जी को, उस जनता के बीच में रह के जनता के काम किए। और जब पुनः दोबारा सरकार बनाने का टाइम आया, चुनाव आया, तो मैंने अपना जो कुछ भी था उनकी नीतियों से आहत होकर मैंने पार्टी छोड़ी। चलिए, अब मैं जो सवाल पूछूंगा क्षेत्र में हो रही बातों के आधार पे पूछूंगा। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ या पीछे पीछे कहा जाता है भाजपा से सपा में गए आप लोग,
आप जो लोग जिस समय सपा में जा रहे थे, उस समय आपकी भतीजी रिया शाक्य ने एक वीडियो अपलोड किया। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उसमें यूपी पुलिस को टैग किया गया, कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा मेरे पापा को अगवा कर लिया गया है और उन्हें ज़बरदस्ती सपा ज्वाइन कराने की योजना है। ये बात हुई थी? किन लोगों ने अगवा किया था? देखिए, ये सारे जो हम पे इल्ज़ाम लगाए गए थे वो निराधार थे। अच्छा, आप मान रहे हैं कि इल्ज़ाम आप पर थे? हाँ, सारे जो इल्ज़ाम लगाए गए, भाई उन्होंने सीधा बोला ना कि मेरी चाची और मेरी दादी ले गई। तो जो सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे वो निराधार थे, क्योंकि एसपी औरैया ने भी खंडन कर दिया था। भाई साहब अपने यहाँ इटावा वाले मकान पे आराम से थे और वो विगत 3.5 वर्षों से हमारे साथ रह रहे हैं और दादी उनकी सेवा करती है। और मैं जी, पैरालिसिस का अटैक आया, पैरालिसिस का अटैक हुआ है, तब से हमारे साथ है। उनके देखरेख भी हम ही लोग करते हैं। जी, तो ये मतलब ये आरोप झूठे हैं, निराधार है। एसपी की आप कर ही चुके हैं। इटावा में जब एसपी इटावा और सीओ इटावा, इंटेलिजेंस की टीम, एलआईयू सब लोग गए थे, महिला पुलिस थी। बच्चों का एक घंटे बच्चों ने अपने पिता के साथ बिताया। जो ये आरोप था कि अपहरण किया है, लेकिन उनके पिता उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। अच्छा, रिया आई थी वहाँ पे? हाँ, रिया और उनका भाई? हाँ, रिया भाई, उनकी पत्नी। अच्छा, उनका कहना था कि हमें 1 घंटे हमें बात कर लेने दो, हम अपने पापा को मना के ले जाएंगे इटावा वाले मकान पे। तो 1 घंटे सारा कुछ चला और ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं मुझे फंसाने के लिए किया गया था। इसके पीछे रिया नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे इतने समझदार नहीं है अभी। किसने किया था षड्यंत्र? इसके पीछे जो पीछे के भारतीय जनता पार्टी में जो पीछे के दरवाजे से आए हुए कद्दावर नेता है, उनके द्वारा किया गया। आप गीता शाक्य का नाम लेना नहीं चाह रहे हैं क्या? नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता, समझदार सब समझ जाते हैं। मतलब मैं सही जगह पहुंच रहा हूँ कि नहीं, नहीं? मैं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, मैं ऐसा कहा जाता है कि आपका निशाना उनकी तरफ है कि गीता शाक्य ने ही परिवार को भड़काया मैं है। किसी का नाम नहीं लेना चाहता, समझदार हैं जो सब समझ जाएंगे। मैं थोड़ा समझदार दिख रहा हूँ कि नहीं अभी आपको? नहीं, आप तो समझदार हैं। जो चलिए, तो आप कह रहे हैं कि ये आपकी भतीजी रिया का दिमाग नहीं था, ये आप लोगों का भी नहीं था, ये पीछे किसी और का हाथ था जिसका आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए। फिर भी क्या इस सब के बाद भी रिया से बातचीत करने की कोशिश परिवार ने नहीं की? नहीं, मेरे पास, मैंने कहा ना, परिवार मेरा एक है और कहीं भी विक्टर नहीं है। अगर बच्चे किसी के बरगलाने में आ गए हैं तो इससे हमें बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है और पूरे समाज को जो मैं साथ में लेके चलता हूँ और पूरे समाज का अनित नहीं करना है। मुझे मालूम है क्या ठीक है क्या गलत है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। बच्चे अगर जिद किसी चीज़ की करने लगें तो हर पिता जरूरी नहीं है कि जिद पूरी करते हैं। चलिए, हाल फिलहाल का एक अपडेट है। रिया ने लेटर लिखा है कि उन्हें और उनके भाई को सुरक्षा चाहिए। एक हालिया अपडेट पता होगा आपको? नहीं, हमें नहीं। हाँ, मैं खबरें देख रहा था। रिया ने एक लेटर लिखा कि उनको और उनके भाई को सुरक्षा चाहिए, जान को खतरा है। किससे नहीं बताया, लेकिन बताया कि जान को खतरा है। मुझे नहीं लगता, मैंने पूर्व में भी बोल रखा है जितने हमारे मिलने वाले लोग हैं कि मेरे बच्चों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये राजनीति है, चुनाव तक ये सब चलता है और अगर किसी से खतरा होता तो उनको हमें बताना चाहिए। मैं गार्जियन हूँ, बड़ा हूँ, खतरा तो हमें भी है, आपको भी, जान को भी है। हमारी जान के लिए देखिए, जब ऊपर से बच के आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन भाई साहब की सुरक्षा को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या हो? पहले तो हमला हुआ था ना एक बार उन पर? जी, एक बार उन पर पहले भी हमला हुआ था ना? देखिए, उन पर कई हमले हो चुके हैं। कब हुए सर? 2007 के चुनाव में हुए, 2000 जिला पंचायत के चुनाव में, 2009 में भी एक हमला हुआ। तो उनका हमेशा एक, क्योंकि कद रहा है और वो कद्दावर नेता रहे हैं, तो हमले तो उन पे होते रहे। 2005 में भी एक हुआ था शादी में, लेकिन वो कोई षड्यंत्र से या सुनियोजित नहीं थे, वो इत्तेफाक वाले थे। वो राजनीति में होते रहते हैं। राजनीति में होते रहते हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि हमसे बोलते हैं कि देवेश शाक्य से पूछिएगा कि हमला किसने करवाया, तो अभी सपा ज्वाइन कर लिए, लेकिन पहले कहते थे कि सपा के लोगों ने करवाया था। देखिए, राजनीति में और प्रतिद्वंद्विता में कभी पार्टियां, क्या बीजेपी ने किसी पे हमले नहीं कराए? बीजेपी की तो ये चाल ही रहती है कि फूट डालो राज करो, ये भी जैसा मेरा परिवार में हुआ है। जिसकी कोई ग्राउंड
बैकग्राउंड कुछ नहीं है, परिवारों में लड़ाने के लिए उसको टिकट दे दिए। उसको टिकट इसलिए दे दिया कि टिकट हमें ना मिल पाए, लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ। मुझे जनता के बीच में रहना है, काम करना है, तो मैं उसी के लिए बना हूँ, मुझे तो रहना ही है। और मैं जिस पार्टी में आया हूँ उसका वफादार रहा हूँ और रहूँगा। सभी लोग अपना अपना क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं और लोकतंत्र है, सब लोग आराम से मांगे, ठीक है। लेकिन कूटनीति करके जो लोग राजनीति करते हैं, मैं ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करता। आप सपा नहीं छोड़ेंगे? नहीं, आप सपा नहीं छोड़ेंगे। आप सपा का छोड़ेंगे? बीजेपी में आएंगे तो बीजेपी में यही कहे होंगे, बसपा में आएंगे तो बसपा भी यही कहे होंगे। देखिए विचारधारा ऐसा कह दें तो आप- देखिए विचारधारा की लड़ाई होती है। हो सकता है आपकी जो विचारधारा जिस हिसाब से आप प्रश्न कर रहे हैं बीजेपी की हो, लेकिन मेरी विचारधारा नहीं है। मेरी नहीं, विचारधारा प्रश्न के हिसाब से बीजेपी के हो जाए, भाई, आप मतलब वोट तो मुझे करेंगे ही, मुझे आप वोटर तो हैं ही। मैं वोटर आप वोटर तो हैं ही। सुन लीजिए आप वोट नहीं करेंगे? अरे दिव्य जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं इस बात पे हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता कि मेरे सवालों से अगर मेरी विचारधारा झलकती हो। नहीं, अरे मैं इस बात पे सीरियसली, मैं इस बात को एकदम कतई सीरियसली नहीं लेता हूँ, इस बात का खंडन करता हूँ। चलिए इस बात पर, इस पूरे मुद्दे पे हम दूसरे पक्षों के भी जवाब जानना चाहेंगे, उन्हें भी सुनना चाहेंगे। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम औरैया ज़िले में हैं। औरैया ज़िले में जब आइए तो औरैया ज़िले में एक तो बड़ी रोचक सी घटना सामने आती है। पिताजी चाचा जी चले जाते हैं सपा में भाजपा छोड़ के, और बेटी को टिकट दे दिया जाता है कि इस सीट से तुम चुनाव लड़ो, बीजेपी का टिकट मिल जाता है। और इसमें वायरल वीडियो भी होता है, पुलिस कोर्ट कचहरी सब कुछ होता है, और प्रत्याशी यही हैं रिया शाक्य। और रिया मतलब एक समय हो गया चुनाव देखते, और लल्लन टॉप को कम से कम खासकर हमारे दर्शकों को ना काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई युवा नेता, भले ही जीते चाहे हारे, युवा नेता एक कैंडिडेट के तौर पे सामने आता है। तो और कमेंट सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे हमारे वीडियोस के, तो युवा नेताओं के इंटरव्यूज़ हैं, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं चीज़ें पढ़ के, या खुश नहीं भी होते हैं तो जानते हैं कि कैसे नेता बीच में आ रहे हैं। तो रिया, आपके घर में तो बहुत कुछ हो गया है, वो सब चीज़ें बाद में आएंगे। पढ़ाई लिखाई ये सब क्या हिसाब किताब रहा है आपका? मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ देहरादून में, और 5 इयर्स तक मैं वहाँ पे थी। उसके बाद मैं पुणे में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से मैंने यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन की पढ़ाई की है। और नौकरी? मेरे फादर बीमार हुए थे, मेरा जब 3rd ईयर चल रहा था, तो मैं अपना इंटर्नशिप कर रही थी उस पीरियड में। सो आई लेफ्ट इट, लाइक आई कुडंट कंटिन्यू मेरा जॉब वगैरह, जो बैंगलोर में मेरी जॉब हो गई थी, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो आई केम बैक, क्योंकि यहाँ मेरा भाई अकेले था, सो आई हैड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। पापा के बीमार होने के बाद? हाँ जी, राइट। पापा को पैरालिसिस का अटैक का लगभग 3-3.5 साल हो गए अपना। यस। टिकट कैसे मिला? टिकट के लिए तो ऑब्वियसली आई वाज ट्राइंग, और बाकी और भी अन्य प्रत्याशी थे जो लोग ट्राई कर रहे थे, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट था सभी संगठन के, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे सभी का सपोर्ट था, और सबसे ही हेल्प के लिए मैं प्रयास कर रही थी। आप प्रयास कर रही थी टिकट का, और मिल गया, लेकिन एक वायरल वीडियो की बड़ी चर्चा होती है। एक वीडियो आपने ट्विटर पे या कहीं पोस्ट किया, उस पे आपने लिखा कि आपके पिता विनय शाक्य का अपहरण हो गया है और उन्हें ज़बरदस्ती समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। मैं अभी आपसे बातचीत करने के पहले आपके घर के लोगों से बातचीत करके और थोड़ा इनपुट जुटा के आ रहा हूँ। आपका अपहरण कर लिया गया है और पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। पिताजी का लेटर सामने आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं इटावा स्थित अपने आवास से मौजूद हूँ। क्या हुआ था? मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक हुआ था 2018 में। उसके बाद उनकी सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनकी, उसके अकॉर्डिंग बताया था कि मेरे डैड अब बोल नहीं पाएंगे, और कन्फ्यूजन रहेगी माइंड में हमेशा। जब भी आप उनसे कुछ पूछो उस चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन रहेगी। तो आज की जो उनकी जो सिचुएशन है, वो ठीक से चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। आज कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे, तो उनको कन्फ्यूजन रहता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मेरे फादर को, क्योंकि मेरे फादर अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, तो आज वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें या कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करें, उसका कोई मतलब नहीं बनता है।
अब मेरे पिताजी को तो राजनीति करनी नहीं है, तो उसका इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनका चेहरा इस्तेमाल करके समाज में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि किसने किया इस्तेमाल? मेरे चाचा ने। देवेश शाक्य की बात कर रही हैं? जी। और आपके पिताजी पैरालिसिस के अटैक के बाद अपने घर न रह के देवेश शाक्य जी के साथ रहते हैं। आपने अपनी दादी का भी जिक्र किया था उसमें। जी। दादी भी इक्वली इसमें हमें अपने भागीदार? पिताजी से मिलने नहीं दिया जाता है। लमसम काफ़ी सालें हो गई हैं, हमें अपने पिताजी से मिली नहीं हूँ, और उनसे मिलने भी जाओ तो वहाँ पे लड़ाई वगैरह शुरू हो जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि पिताजी को मेंटली इफ़ेक्ट हो, क्योंकि उनको सीज़र अटैक्स भी आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को और माइंड को देखते हुए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना हो। पिताजी को ये सारे घटनाक्रम की जानकारी है? आई डोंट थिंक सो। और जबकि मुझे आपके चाचा जी ने बताया है ऑन द रिकॉर्ड कि आप गई थी, जब अपहरण की बात हुई तो आप गई थी और आप 1 घंटा थी वहाँ पे। आप और आपके भाई गए वहाँ मिलने, 1 घंटा मिले, और आपके पिताजी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मर्जी से ज्वाइन कर रहे हैं वो। नहीं, अब फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे को अपने साथ रखें एंड यू टीच हिम पूरे दिन एक चीज़ को लेके, एंड बच्चा शाम को वही चीज़ बोलेगा ना व्हाट यू टीच हिम। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम विद माय फादर। जब उनको मिलने नहीं दिया जाता है अपने बच्चों से, एंड यू नो ही टेल्स हिम कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सो ही डज़ व्हाट ही टेल्स हिम। मतलब उनको सिखाया, पट्टी पढ़ाई गई है। एग्जैक्टली। और दादी भी पढ़ाती हैं पट्टी, चाचा भी पढ़ाते हैं पट्टी? See, it's all mixed up. I won't, you know, go into very deep, but वो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, because my father does not understand things. देखिए आप बहुत डिटेल में न जाना चाहें वो आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे ना क्षेत्र में घूमिए तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपके साथ एक महिला घूम रही हैं जिनका नाम गीता शाक्य है, राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा की नेता हैं, और ये कहा जा रहा है कि भाई इनके बहकावे में आकर रिया शाक्य अपने घर वालों पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं। देवेश शाक्य तो बातचीत में कहते हैं कि भाई हमारी बेटी है हमारी, और आप कह रही हैं कि स्थितियां ऐसी हैं। तो गीता शाक्य जी का इन्वॉल्वमेंट कितना है आपके घर को तोड़ने में? तोड़ना कोट अनकोट कर कहें सिर्फ सीरियल वाली भाषा है, टीवी सीरियल वाली थोड़ी सी भाषा हो गई, लेकिन ये मुद्दा बहुत है क्षेत्र में। और इस बात को चाहे अगर आप विधायक बने चाहे ना बने, लेकिन आप फेस हैं पब्लिक में, तो शायद मुझे लगता है आपको एड्रेस करना चाहिए कि क्या एक राज्यसभा सांसद की वजह से आपके घर में फूट पड़ रही है? See, आई एम एन एजुकेटेड वुमेन, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे कोई इधर उधर बहका नहीं सकता, ऑब्वियसली, इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं उनका मुद्दा उठाया जा रहा है चीज़ों को बिगाड़ने के लिए, जबकि मेरी जो राज्यसभा सांसद हैं, मेरी उनसे टिकट के बाद बात हुई है, मेरी उनसे टिकट से पहले कभी बात ही नहीं हुई है इस चीज़ को लेके। और रही बात उनकी, ऐसा मैंने सबसे हेल्प मांगी, उनका मुद्दा जानबूझ के उठाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक भी हैं इस समय, और ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा जी को मेरे मुद्दा चाहिए चीज़ों को उठाने के लिए, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, उन्होंने हमें इससे पहले भी बहुत परेशान किया है। 3.5 साल हमारे चाचा ने हमें अपने पिताजी से मिलने नहीं दिया है, इससे पहले भी बहुत चीज़ों को लेकर उन्होंने परेशान किया। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि राज्यसभा सांसद की वजह से उन्होंने हमारे घर को फोड़ा है। ऑब्वियसली इतनी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, बाहर रही हूँ घर के, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए 2 चीज़ें मेरी यहाँ पे हैं। एक है एक वीडियो जिसमें प्रमोद गुप्ता, जिनके बारे में कहा जाता है वो मुलायम सिंह यादव के साड़ू भाई हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो मंच से खड़े हैं, उनके बगल में आप खड़ी हैं हाथ जोड़कर, और प्रमोद गुप्ता कह रहे हैं कि मेरी बेटी पे रिया पर हाथ मत उठाना, बुलडोज़र चल जाएगा। वीडियो देखी आप भी? मैंने देखा है। कहा है कि बुलडोज़र चल जाएगा, इस तरह की बात हो रही है। दूसरा, आप लेटर लिखती हैं एसपी को आप लेटर लिखती हैं कि आपको और आपके भाई को सुरक्षा चाहिए जान की, बुलडोज़र, हाथ मत उठाना और सुरक्षा चाहिए। कौन खतरा है आपके लिए? नहीं, एग्जैक्टली मैं इस पे कुछ आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दिस, क्योंकि मुझे खुद जानकारी नहीं है इस चीज़ की ठीक से। तो किसने कहा कि खतरा है?
नहीं, मुझे खुद लगा कि मैं अपने डैड को लेने के लिए उस टाइम पहुंच रही हूँ और मुझे डर लग रहा था क्योंकि आई वाज अलोन ऑन द हाईवे एंड इतना सारा न्यूज़ चैनल्स का उस टाइम फ़ोन आना और बहुत चीज़ें हाईलाइट हो गई थी तुरंत, तो आई वाज नॉट फीलिंग सेफ. माय ब्रदर वाज अलोन, माय मम वाज अलोन, सो इन दैट केस. भाई भी अकेला, माँ भी अकेली. और आपके बारे में क्षेत्र में ये कहा जाता है कि आप फैमिली को थोड़ा सा पीछे ढकेल रही हैं, अपने फैमिली को पीछे ढकेल के बढ़ रही हैं. पिताजी, चाचा जी, उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस को ये ढकेल के पीछे बढ़ रही हैं. वो भी तब जब आपकी सारी शिकायतों, सारे वीडियो जिसमें यूपी पुलिस को टैग किया आपने, उसके बावजूद औरैया पुलिस ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है. नहीं, एक्चुअली जिस दिन वो बात है, जिस रात को मेरे पिताजी को जब मैंने बोला था कि मेरे पिताजी को ज़बरदस्ती लखनऊ ले जाया गया है सपा ज्वाइन कराने के लिए, वो बात सच निकली है. बाद में जब एसपी ने जांच ली थी उस चीज़ पे, मैंने उनको बोला भी था कि आप कैमरेज चेक करिए कि मेरे पिताजी 3 घंटे पहले कहाँ थे, और वो सच बात निकली. वो लखनऊ में ही थे और जैसे ही उनको खबर आई कि मेरी ये वीडियो जारी हुई है, उन्होंने किसी और, मेरे चाचा ने किसी और गाड़ी से मेरे पिताजी को इटावा पहुंचा दिया. और जिस समय एसपी सर ने पिताजी को वीडियो कॉल किया था, वो उसके 5 मिनट पहले ही इटावा वाले घर पे पहुंचे थे. सो इट्स 5 मिनट पहले ही? इट्स अ होल प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान. तो वो चीज़ें थी. चलिए, चुनाव कैसा जा रहा है? अच्छा चल रहा है काफ़ी. हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे से और बहुत ही उत्साहित तरीके से जोश में लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं चुनाव निकालूंगी. चुनाव निकाल लेंगे. रेखा वर्मा है सामने, गौरव रघुवंशी हैं सामने, बड़े बड़े नाम हैं और बड़ा बड़ा वोट बैंक साधने को पड़ा हुआ है. आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं रिया. आप ललन टॉप देख रहे थे. इस पूरी घटना पे, इस पूरे मसले पे आपकी क्या राय है, हम ज़रूर जानना चाहते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.